प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कदर भाजपा के एक मंत्री के पति के द्वारा बिहार की महिला का अपमान किया गया है, क्या एक्शन रहने वाला है इनका। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जिस कदर देखा गया है कि उत्तराखंड से एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पे रेखा आर्या, जो कि भाजपा की मंत्री हैं, उनके पति द्वारा बिहार की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं इसको। देखिए, ये घटना को घटे हुए तकरीबन 5 दिन हो गए जी। और सर्वप्रथम जब ये संज्ञान में आया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ने इसका खंडन किया बिल्कुल। और इस पर आपत्ति भी जाहिर की कि ऐसी असभ भाषा किसी भी सब समाज में सही नहीं जा सकती। किसी को भी ऐसी असभ भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वस्तुस्थिति कुछ भी हो, वो एक दिगर बात है, लेकिन आप किसी भी जगह, सार्वजनिक जगह पर खास करके अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसे कहीं से भी मान्य नहीं है और इसका खंडन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से करती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता रहता है महिलाओं के प्रति। देखिए, विपक्ष क्या बोलेगा। नहीं, वीडियो तो सामने सर आया। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसका खंडन करते हैं, इसमें कहीं कोई दूर है नहीं। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है या विपक्ष जो आवाज उठा रहा है तो वो अपने गिरबान में पहले झांक के देखे ना भाई। कितने उदाहरण मैं बताऊं विपक्ष के द्वारा, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसने महिलाओं को, ये तो शब्दों की बात हुई ना, उन्होंने शारीरिक परेशान नहीं किया महिलाओं को जी। आरजेडी का शिल्पा गौतम कांड लोग भूल गया क्या? चंपा विश्वास लोग भूल गया क्या? वो भी दिन था ना इसी बिहार की धरती पर। तो आप कहते हैं कांग्रेस का क्या था? इसीलिए तो सर उसको जंगल राज बोला जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कांग्रेस का क्या है। यही दिग्विजय सिंह अपने ही पार्टी के, अपने ही राज्य के मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा था, ये टंचमाल है। तो मैं ये नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन तमाम बातों का भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है और कहीं से इसको तवज्जो देने देती है। ऐसे लोगों को कतई पार्टी स्वीकार भी नहीं करती है। मैं आपको बता दूं कि उनके पति जो बोले हैं, उनकी पत्नी मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पति भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, क्या कार्रवाई? मैं फिर कह रहा हूं, संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है, संज्ञान बिहार प्रदेश महिला आयोग ने लिया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के लिए जो आयोग है या जो अन्य संस्थाएं हैं, उन पर वो अपना काम कर रही हैं और उसके तहत जो भी उनके पास कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने में कहीं से भाजपा की सरकार, चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई उनको मरम्मत देने नहीं जा रही है। उसका जो कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई अगर होगी तो होगी। चुनाव के समय में देखा गया था कि प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द कहा गया था विपक्ष के तरफ से, जिसके ऊपर उसको जेल भेजा गया, उस पर तमाम धाराएं लगाए गए। लेकिन भाजपा, उनकी पत्नी मंत्री है, तो क्या ऐसा कुछ होने देखने को मिलेगा भाजपा की तरफ से? आप लोग एक ही लाठी से सबको मत हाँकिए। प्रधानमंत्री की मां को गाली, आप एक ध्यान रखिए, गाली, वहां गाली शब्द नहीं है, वहां एक ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गया जो मान्य नहीं है समाज में। मैं फिर कह रहा हूं, वस्तुस्थिति क्या है ये अलग चीज है, लेकिन वस्तुस्थिति कभी कभी वस्तुस्थिति आंखों से देखने के बावजूद भी सामाजिक रूप से उस शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और नहीं करते हैं। ये समाज की एक परंपरा है, समाज का एक अपना चाल है। तो उस सामाजिक परंपरा का उन्होंने निर्माण नहीं किया, इसलिए हर घटना को एक ही दृष्टिकोण से देखना कि उन्होंने ऐसा किया। मैं फिर कह रहा हूं, वो जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो सामाजिक चलन में शब्द नहीं है। वस्तुतः कुछ भी हो, आप उसका उल्लेख नहीं कर सकते, ये समाज की एक बंदिश अपनी है। मैं कह रहा हूं कि उस बंदिश, महिला तो महिला होती है, वो प्रधानमंत्री की माता जी हो या आम जनता की माता जी हो। मैं इससे कहां भाग रहा हूं, मैं इससे भागा हूं क्या? लेकिन
मैं कह रहा हूं कि शब्दों की बंदिश अगर आपने तोड़ी है और उस बंदिश को तोड़ने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की, बिहार में भी आपत्ति दर्ज हुई है, कोर्ट में लोगों ने किया है, तो अब संविधान के तहत जो नियम कानून है, कानून जो मेरा अपना कहता है उसके तहत जो कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लगातार देखा जा रहा है सर कि जो बांग्लादेश है वहां पे हिंदुओं के साथ जो हिंसा है लगातार बढ़ते जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता जैसे जैसे राजनीति का समय नजदीक आता है सत्ता पक्ष द्वारा ही ऐसा जो घटना होता है उसको करवाया जाता है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है और क्या नहीं कहता है इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। विपक्ष का काम ही है अनर्गल बोलना, बयान देना, और ये कोई आज नई बात है नहीं, बहुत पहले से लोग देते आ रहे हैं। और विपक्ष के बयानों को कितना तवज्जो जनता देती है आपने कई चुनाव में देखा होगा। वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव ना आपने देखा होगा। लेकिन अब रह गई बांग्लादेश की घटना। जरूर दुर्भाग्य है कि वहाँ हिंदू जो कभी भाई भाई करके रहते थे, गंगा जमुना के तहजीब की बात होती थी, और आज किसी कारणवश वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत की सरकार जो डिप्लोमेटिक एक्शन होना चाहिए वो डिप्लोमेटिक एक्शन के तहत बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना रही है। लेकिन फिर भी घटनाएं कुछ न कुछ, अब कल ही अभी लोग देख रहे थे किसी पत्रकार को, सोच लीजिए, संपादक को घर से बुला के गोली मार दी गई। तो इसका मतलब है कि वहां अराजक तत्व हावी हो गए हैं। सरकार वहां मने असक्रिय हो गई है, और यही वजह है कि आम जन तो अब छोड़ दीजिए, मीडिया के जो एक स्तंभ हैं अपने लोकतंत्र के, उसके ऊपर भी अब हमला शुरू हो गया है। यानी हालात वहां बद से बदतर हो रहे हैं। तो वहां की जो स्थानीय सरकार है उसको ये चाहिए कि इस बदतर हालात को रोकें, क्योंकि उससे देखिए एक दो हिंदू मर रहे हैं, हिंदू उबाल भारत में आ रहा है, नो डाउट। आपने देखा उस उबाल को लेकर मुस्तफिर वो खिलाड़ी जो था उसके बाइकआउट की बात की गई, उसको हटाने की बात हुई, वो हटाया भी गया। तो ये पब्लिक भावना है, लेकिन जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक होता है उसको भी मोदी जी कर रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अलग थलग पड़ जाए। आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, दाने दाने को मोहताज है। अगर बांग्लादेश के बहुसंख्यक अगर अपने आचरण में सुधार नहीं लाए तो वो दिन दूर नहीं, उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी होगी, दर दर की ठोकरें खाएंगे। और जैसे आज पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, सिया सुन्नी की भी लड़ाई चल रही है वहाँ, वैसे ही नौबत बांग्लादेश की आई। आज भी वक्त है कि आप संभलें। अगर प्रशासन वहाँ निष्क्रिय होती है, अगर उससे सत्ता नहीं संभल रही है, लोगों का जो उफान है वहाँ, लोगों का जो मतलब अराजकता का माहौल जो बनाने का वहाँ जो लोगों ने ठान लिया है, अगर उस पर अंकुश नहीं लगाती है तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग थलग पड़ जाएगी। कौन सा दिन दूर नहीं सर, किस दिन का इंतजार हो रहा है? मतलब कि अब तो देखा गया कि पिछले 3 सप्ताह में 5 ऐसे घटना सामने आ चुकी है बांग्लादेश से, तो कब का इंतजार है? देखिए, मैं इसीलिए कहा ना कि इन सब चीजों पर नजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिक संस्था रखती है, और उसका काम होता है मसला कराना, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को आगाह करना, सरकार से अपील करना, है ना, कि अपने यहाँ आप वातावरण को शांत रखें। स्वाभाविक है, अब नहीं मानेंगे तो जो हम तो कहा कि राजनीतिक जो कूटनीति होती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो होता है, उसके साथ उसको लोग अलग सा करेंगे ही। कब तक कोई सहायगा भाई? स्वाभाविक रूप से ये तो वहाँ के सत्ता में बैठे शासकों को समझना चाहिए कि हम अपने यहाँ अगर अराजक माहौल बनाएंगे तो इसका खामियाजा सब लोग भुगतेगा, पूरा बांग्लादेश भुगतेगा, चाहे वहां का कोई भी निवासी हो। ठीक है, आप 5 अल्पसंख्यक को आप मार वहां पर आप अगर अपने को समझ रहे हैं कि बहुत हम बहादुर हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों का जब मॉनिटरिंग हो रहा है और जब उस पर कार्रवाई होगी और जब अलग थलग पड़ेंगे, तो मैं तो कह तो रहा हूं कि पाकिस्तान भी शुरुआती उसको लग रहा था कि हम बहुत बहादुर हैं, आज क्या स्थिति है, आपस में फूट मर रहा है, वो स्थिति बांग्लादेश में भी हो सकती है। इसलिए अब भी वक्त है कि बांग्लादेश के लोग चेत जाएं, क्योंकि ऐसी हालात जहां भी कहीं होंगे तो उनको कहीं ना कहीं उसका भुगतभोगी स्वयं होगा,
ठीक है चंद हिंदू वहां मारे जाएंगे, उसमें कहीं को आप वाहवाही आप लूट सकते हैं लोगों के बीच, लेकिन लॉन्ग टर्म में घाटा आपको ही है और किसी को घाटा नहीं है। तो अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक जी थे। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।